गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम सभी एक नए सेंटेंस की ओर करते हुए अब अपने इंग्लिश ट्रांसलेशंस को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, जिसमें हम रोज हर दिन एक नए तरह का सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट करते हैं इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। जैसे आज का हमारा सेंटेंस है, ठीक है, एक सेंटेंस हम लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमको इंग्लिश में बोलना हुआ टहलना स्वास्थ्यकर है। टहलना स्वास्थ्यकर है। मान लीजिए यह एक सेंटेंस है। तो दोस्तों इस पे कई तरह के सेंटेंस बन सकते हैं। जैसे टहलना स्वास्थ्यकर है, खेलना लाभदायक है, शराब पीना बुरी आदत है, दूध पीना लाभदायक है। तो इस पे हम कई तरह के सेंटेंसेस आराम से बना सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के सेंटेंसेस को बनाने के लिए 3 तरीके हैं जिसको आज हम सीखेंगे। जैसे मान लीजिए एक फार्मूले के तौर पे मैं बता रहा हूं। इसको बनाने का जो पहला तरीका है, सबसे पहले इट से, तो इट प्लस इज या वाज, ठीक है। यदि था थी थे आता है तो वाज था आएगा, तो पास्ट में चला जाता है तो था आएगा, है तो इज प्लस फिर नाउन या एडजेक्टिव प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सॉरी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं होगा यहाँ पे, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। जो सेकेंड टाइप होगा इसका, ठीक है, सेकेंड होगा, सबसे पहले लगेगा इंफिनिटिव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस इज या वाज प्लस नाउन या एडजेक्टिव प्लस, सॉरी लग रहा हम क्या करते हैं, टू वॉक, सॉरी सही है। अब यहाँ पे नाउन एडजेक्टिव हो गया प्लस, बात खत्म हो जाती है, ठीक है। तो अब देखिए जो थर्ड फार्मूला होगा वो कौन सा होगा भाई, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिसमें हम जोड़ देते हैं आईएनजी प्लस इज या वाज प्लस नाउन या एडजेक्टिव। तो दोस्तों ये 3 ऐसे फार्मूले हैं जिस पर इस तरह के सेंटेंसेस बड़े ही आराम से बन सकते हैं। जैसे अब देखिए हम फर्स्ट फार्मूले लेते हैं, तो इट इज, अब क्या है, स्वास्थ्यकर है, तो नाउन एडजेक्टिव इट इज हेल्थफुल, टू, एक तो ये हो गया। सेकेंड तरीके से लिख लीजिए, सेकेंड मेथड, टू वॉक इज हेल्पफुल। अब जो थर्ड मेथड की बात करते हैं, देखिए इसको हम जीरन बोलते हैं, इसको इंफिनिटिव बोलते हैं। यहाँ पे भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले यदि टू लगता है तो ये इंफिनिटिव हो जाता है। तो ये 3 मेथड है। तो थर्ड मेथड को हम लोग देखते हैं, इसमें वर्ब कौन सा है, टहलना है, तो वॉकिंग इज यूजफुल, ठीक है। तो ऐसा होता है, सॉरी दोस्तों यहाँ पे यूजफुल हो गया, देखिए उपयोगी, नहीं उपयोगी तो है ही, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेल्पफुल, ठीक है। तो हेल्पफुल होने के लिए हम इसको इरेज कर देते हैं और इसको हेल्पफुल कर देते हैं।
ठीक है, तो देखिए, इट इज हेल्पफुल टू वॉक इज हेल्पफुल और वॉकिंग इज हेल्पफुल। तो इस प्रकार से हम लोग नए नए तरह के सेंटेंसेस, कोई भी चीज सीखते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी है उस पर प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो हमें अब थोड़ा सा हम 2-4 सेंटेंसेस पे इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों, हम लोग अब प्रैक्टिस करते चलेंगे। इसके बाद थोड़ा सा 2-4 सेंटेंसेस पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आप ये नोट कर सके और खुद पढ़ सके और इस पे बहुत सारे प्रैक्टिसेस कर सके। ठीक है, तो दोस्तों, हम कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। आप क्या करेंगे, बोलेंगे। यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करेंगे। ठीक है, दर्शक देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, शराब पीना बुरा है। हम इसको बनाते हैं जैसे शराब पीना बुरा है, तो इट इज बैड टू ड्रिंक। ये देखिए मैंने फर्स्ट फार्मूले के आधार पे बनाया है, इट इज बैड टू ड्रिंक। ठीक है, सेकेंड पे भी बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, टू ड्रिंक इज बैड, टू ड्रिंक इज बैड। थर्ड पे बनाते हैं तो ड्रिंकिंग इज बैड। ठीक है, इस तरीके से बनता है। अब देखिए, चोरी करना अपराध है। चोरी करना भाई क्या है, इसको हम दूसरे तरीके से बनाते हैं तो टू स्टील। ठीक है, देखिए टू स्टील इज क्राइम। ठीक है, टू स्टील इज क्राइम, यानी चोरी करना अपराध है। देखिए अब इसको देखिए, झूठ बोलना पाप है। हम लोग शुरू से बोलते हैं कि झूठ बोलना पाप है, लेकिन बहुत सारे लोग आज भी झूठ बोलते हैं। वैसे हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। देखिए, वॉकिंग नहीं, झूठ बोलना पाप है। तो क्या होगा, टेलिंग अ लाई, टेलिंग अ लाई इज पाप है, तो इज सीन। ठीक है, अब देखिए, खेलना लाभदायक है, तो फर्स्ट फॉर्मूले पे चलते हैं फिर से हम। तो क्या, इट इज यूजफुल टू प्ले। ओके, अंग्रेजी सीखना आसान है, बहुत ही आसान है दोस्तों। सिर्फ हम प्रैक्टिस करें बोलने की और ट्रांसलेट करने की, यानी कोई भी चीज हम अंग्रेजी में हिंदी में बोलते हैं तो उसको हम अंग्रेजी में भी ट्रांसलेट कर लेते हैं अपने मन में, और यदि वही चीज हमारा हैबिचुअल हो जाता है तो हमारी स्पीकिंग स्किल्स बन जाती है। तो देखिए, अंग्रेजी सीखना तो कौन सा सेकंड पे करते हैं, तो टू लर्न इंग्लिश इज इजी। ठीक है, तो दोस्तों, इस तरह से हम अपनी बातों को बोलते जाते हैं, ट्रांसलेट करते जाते हैं, और नए नए जो हम प्रैक्टिस करते हैं, जो भी सेंटेंस बनाते हैं उसकी हम अधिक से अधिक बोलने में, अपने घरों में, अपने दोस्तों से, अपने बच्चों से यदि हम रोज इससे बातें करें तो हम बहुत ही अच्छे तरीके से इंग्लिश स्पीकिंग सीख सकते हैं और किसी भी चीज को हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का जो क्लास है अब मैं समाप्त करता हूँ, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। आप क्या करिए, आपके लिए एक चीज है कि हमारी फैमिलीज बढ़े, हमारी सब्सक्राइबर्स बढ़े, इसलिए आप जो है हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, देवराज क्लासेस। थैंक यू।